यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। सॉरी मैम। स्टॉप इट, ये बदतमीजी है। तुम कहाँ चली, उठ क्यों गई? बड़ी उतावली थी ना मुझसे मिलने के लिए। मैं सामने खड़ा हूँ, बात करो ना मुझसे, बोलो ना क्या कहना चाहती थी। तुम जानते थे मैं तुमसे क्या कहना चाहती थी, और तुमने भी तो मुझे कहा था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। यही कह के बुलाया था ना तुमने मुझे यहाँ, और अब तुम यहाँ ये सब क्यों करवा रहे हो? क्यों इंसल्ट कर रहे हो मेरी? इंसल्ट करना तो कोई तुमसे और तुम्हारे भाई से सीखे। मजा आता है ना तुम लोगों को बहुत, दूसरों का दिल तोड़ने में, उनके इमोशंस के साथ खेलने में। तुम्हारे भाई ने मेरी दीदी का दिल तोड़ा, उनके जज्बात के साथ खेला, और ये सब होने के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करूंगा? हाँ? नहीं, वैसे मैं फील करता हूं तुम्हारे लिए। पता है क्या? नफरत तुमसे और तुम्हारे भाई से। इसलिए गलती से भी सपने में सोच मत लेना कि मैं तुम्हारा हो सकता हूं, समझी? क्योंकि अगर मैं हुआ ना तुम्हारा तो सिर्फ तकलीफ मिलेगी, समझी? ये क्या था जय? तू एक लड़की के साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है? आओ दे, मेरा करियर, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब बस यही बचा था कि बीच बाजार में सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। हाँ, बड़े हो ना, हक बनता है आपका। तो एक काम करो, मारो और मारो। लो ना दीदी, मारो ना, और मारो ना मेरे को। और जय, हाँ? देखो 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 यहाँ पे सब लोग कि एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को कैसे ट्रीट करती है। मैं एक काम करो यार, मारो मुझे, मारो ना। जय, तमाशा मत कर। तमाशा मेरा बन गया है दी आपकी वजह से। देख जय, मुझे पता है तू गुस्सा है, संभाल अपने आप को। तू कोई छोटा बच्चा नहीं है जो। आप भी नहीं होती। आपको पता है, मैं हमेशा से जानता था कि मेरी दीदी सबसे स्मार्ट है, सबसे समझदार है, उनको लोगों की परख करना आता है, वो कभी भी धोखा नहीं खा सकती। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ अपने घर वालों की गलती दिखती है, मेरी गलती दिखती है। आपको हर बार मेरी गलती। आपके लिए बाहर वाला कभी कोई गलत होता ही नहीं है। वो लड़की जिसके लिए आपने बीच बाजार में मुझे थप्पड़ मार दिया, आपको पता है कितनी चीप लड़की है वो? पता है आपको? दिन रात मेरा पीछा करती रहती है, चुपके से मेरी फोटोज क्लिक करती रहती है, मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती है। पता है आपको? हाँ, ना जाना ना कुछ, सीधा थप्पड़ मार दिया आके मेरे को। उसे लगता है उसके पास पैसा है तो वो सब कुछ कर सकती है, किसी को भी खरीद सकती है। ऐसी घमंडी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए दी। उसका भाई मेजर आर्यन, उसे तो शौक है ना लोगों का दिल तोड़ने का। मैं ज्योति से प्यार नहीं करता, है कोई जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं, लेकिन वो ज्योति नहीं, पारुल है। आपको क्या लगता है दी? मुझे मेरी बहन की हंसी के पीछे का दर्द नहीं दिखता? तो इसका क्या मतलब है कि तू मेरे टूटे हुए दिल का बदला अंतरा से लेगा? यही सिखाया माँ बापा ने तुझे? अंतरा जैसी भी हो, वो एक लड़की है, और उसके साथ इस तरीके की बदसलूकी गलत है जय। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुझे ये सब कुछ समझा रही हूँ। तेरे घर में तेरी माँ है, बहन है, भाभी है, और तू किसी और के परिवार की बेटी के साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। मुझे पता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना?
तू एक फौजी का बेटा है जय। तेरा खून सिर्फ तब खौलना चाहिए जब जंग के मैदान में सामने दुश्मन हो। फौजी नहीं हूं दी मैं, फौजी नहीं रहा अब मैं। क्यों? बस इसलिए कि तूने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है? सच ये है जय कि तू दिल से हमेशा एक फौजी था और रहेगा। और दूसरा सच ये है कि ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे तेरी जरूरत है जय, प्लीज, मुझे जरूरत है तेरी। दी, जरूरत है तो भरोसा करके क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया घर के बारे में? क्यों नहीं बताया आर्यन के बारे में? वो मेरी गलती थी, मैंने बताना चाहिए था और उसके लिए आई एम सॉरी। अब से मैं तुझे हर छोटी बड़ी सब चीज बताऊंगी। देख, मैंने अपनी गलती मान ली, उसके लिए माफी भी मांगी। अब तेरी बारी है। मैं आपको सॉरी क्यों बोलूं? मुझसे नहीं बुद्धू, मंत्रा से। देख जय, तुझसे गलती हुई है, माफी तुझे मांगनी पड़ेगी। जा। ठीक है, जाता हूं। लगता है वो चली गई। तेरे पास उसका नंबर तो होगा ना? कॉल करके सॉरी बोल दे। करता हूं। और सुन, किसी भी लड़की के साथ कभी ऐसा मत करना, समझा? कर कॉल। जब से मैं तुमसे मिली हूँ सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ, सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हारे आसपास रहना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए यही महसूस करता हूँ। स्टॉप इट, ये बदतमीजी है। तुम कहाँ चली, उठ क्यों गई? बड़ी उतावली थी ना मुझसे मिलने के लिए। तुम्हारे भाई ने मेरी दीदी का दिल तोड़ा, उनके जज्बात के साथ खेला, और ये सब होने के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करूंगा? हाँ जय, तू उसे बाद में कॉल कर लेना। ओके, बाय। कम ऑन यार, तुम थोड़ा सा भी वक्त नहीं निकाल सकती? माना तुम और मैं अनजान हैं, मगर आर्यन तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना। तुम अपनी दोस्त की एंगेजमेंट पे नहीं आओगी? ओह, आर्यन ने तुम्हें नहीं बताया? इट्स ओके, मेरी और आर्यन की एंगेजमेंट है, तो प्लीज तुम आना। हाँ, नहीं डॉक्टर ज्योति कश्यप, तू इतनी कमजोर नहीं है कि कोई और तेरी लाइफ में इतना कंट्रोल रख पाए। ना पहले कभी किसी को इतना हक दिया, ना आगे देना है। दवाई खाने से अच्छा तो उस मेजर आर्यन को पूरी तरह से अपनी लाइफ से बाहर निकाल दे, शॉक कर दे पूरी तरह से।
यस। ज्योति, हेलो। ज्योति वो ना, ये कार्ड यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा था इसे फेंकने के लिए। ये क्लीनिंग स्टाफ ना किसी काम का नहीं है। क्या कर रही है? कचरा फेंक रही हूँ, और क्या। जब सगाई में जाना ही नहीं है तो इस कार्ड का क्या चार डालूं? तू तो जा सकती है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेजर आर्यन की सगाई हो रही है। ज्योति, हर पेशेंट जिसे इंजेक्शंस और कड़वी दवाइयों से डर लगता है ना, वो यही कहता है कि वो ठीक है, जबकि वो जानता है ऐसा कुछ नहीं है। और तू तो डॉक्टर है, औरों के दर्द का इलाज करती है, और जब खुद मरीज बन गई है तो अपना दर्द क्यों छुपा रही है? इलाज करना इसका, बात करना मुझसे, शेयर कर अपनी तकलीफ, ऐसे ही अंदर मत घुट ज्योति। मेजर, नो। आप ठीक है? क्या हुआ मेजर? जानना है ना मेरे दर्द के बारे में, तो सुन। हर पल ऐसे लग रहा है जैसे मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं। आर्यन, मेरा प्यार वो किसी और का होने जा रहा है, सोच सोच के मैं पागल हो रही हूँ। करो ना, पल पल मर रही हूँ कि उसका नाम किसी और से जुड़ने वाला है। मुझे इतनी अजीब सी घुटन हो रही है, सांस नहीं आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा दम घुट जाएगा। मेरे इमोशंस ना मुझ पे हावी हो रहे हैं, मैं होश में नहीं हूँ। मगर तू है ना, मेरी दोस्त है ना, और तू चाहती है कि मैं इस दर्द का इलाज करूं, तो तू एक काम कर, पल पल मुझे ये याद दिला कि वो मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करता। मैंने जो सोचा, जो देखा, जो फील किया, वो सब कुछ एक वहम था। ये बार बार मुझे याद दिला, इतनी बार याद दिला कि मुझे याद है कि सब कुछ एक तरफा ही था ना। मैं वरना इस दर्द में डूब जाऊंगी कभी, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी और मैं बिखर जाऊंगी। क्योंकि तुझे पता है, दुनिया में ना हर टूटी हुई चीज जुड़ सकती, टूटा हुआ दिल नहीं जुड़ सकता। करो कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा ड्रेस उस लाइट में अटका हुआ, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्योंकि मुझे यकीन था कि आप मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। शायद आप पे मेरा ये भरोसा मुझे बेपरवाह बना रहा है। आई लव यू आर्यन। मुझे आपसे प्यार कब हुआ वो पल मुझे याद नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं जो आपके लिए महसूस करती हूँ वो मैंने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया।
आर्यन सिर्फ मेरा है और हमें तो सिर्फ इस रिश्ते को नाम देना है जो कि हम इंतजार कर भी दे सकते हैं। हाय हाय, मैंने तो एक से एक लड़कियां देखी है जी, लेकिन इतनी बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। बताओ, अच्छे से पता है कि पारुल और आर्यन शादी करने वाले हैं, लेकिन देखो दुपट्टा लेरा के रिझाएगी तो विश्वामित्र की तपस्या तो भंग हो ही जाएगी ना। और हमारा आर्यन पुत्र, वो तो ठहरा जवान खून, कितना कंट्रोल करेगा बताओ है। वो भले ही शादी के कार्ड में पारुल का नाम छपा हो, लेकिन दिल में तो ज्योति का नाम छप गया ना। किरण, कैसे रोकूं मैं इन लोगों को? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी रोनी जी, एक बात बता दूं आपको, ये लड़की ना बड़ी ढीठ है, सख्त, एकदम लोहे जैसी। वो ना किसी से डरती है ना किसी के आगे झुकती है। बताओ, इस लड़की की तो बस एक ही कमजोरी है, उसका परिवार। उनके लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। सॉरी रोहिणी आंटी, आने में थोड़ा लेट हो गया। पूरे 5 मिनट लेट हो तुम। अगर मेरे गेस्ट को किसी चीज की जरूरत होगी तो जाकर क्या कहोगी कि 5 मिनट लेट हो गई, सॉरी, और ये कहकर तुम तो यहाँ से निकल जाओगी, क्योंकि तुमको तो कोई जानता ही नहीं है। इंसल्ट किसकी होगी? मेरी ना, और ये करवाने के पैसे नहीं दे रही हूँ मैं तुमको। नहीं आंटी, मैं बस वो आई रही थी, सॉरी। ओ बस कर, सॉरी बोलना, जाके अपना काम कर। हाय हाय, वो इतने गंदे हाथों से खाना बनाएगी, वो भी रोनी जी के गेस्ट के लिए। हाय हाय, जाके हाथ धो के फिर खाना बनाना। हाँ आंटी, मैं वो खाना बनाने से पहले हैंड वॉश करने वाली थी। खाने बनाना बंद कर, जाके काम कर अपना। और एक बात ना कान खोल के सुन लेना, मेहमानों को अगर तेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया ना तो 1 रुपया नहीं देना है। हाँ, सारे पैसे लौटाने होंगे। और एक बात और ध्यान रखना, 6 बजे से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, है कि नहीं रोनी जी? जाब पानी बनाती रहती, बताओ। इस ज्योति और इसके परिवार को तो मैं लाइन पर लाकर रहूंगी। बहुत देखे मैंने इनके जैसे, पर इन्होंने मेरे जैसा कोई नहीं देखा होगा। सही कह रहे हो जी, आपके जैसा कौन है रोनी जी? सही बात है। ये सारी सब्जियां धोई तुमने? यस मैम। नमक के पानी से धोई? जी। बंसी, अब जाओ तुम ना ये सब्जियां लेकर आओ, ये सारे कम पड़ जाएंगे, काफी नहीं है। जल्दी आना। हाँ इसमें नमक डाल दिया था आपने? ओ अच्छा। हाँ। हे भगवान, अभी सब कुछ गड़बड़ हो जाता। पहले मैं ना सारी सब्जियां बना लेती हूँ, नमक लास्ट में चेक कर लेंगे। ठीक है। आउच! क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, मेरा हाथ जल गया। जाओ तुम अपना काम करो। ध्यान रखिएगा दीदी।
बात ही नहीं है। नहीं होगा मुझसे ये सब, नहीं होगा। माँ को फोन लगाती हूँ। मानसी, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वरुण जी, जय, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? क्या करूं?